अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, कुछ ड्रामों की अपडेट है, कुछ उनकी किस्तों के बारे में बताते हैं। और एक ड्रामा है जिसमें मियाँ बीवी को शादी की रात शराब पीते दिखाया गया, उस पर थोड़ी बात करेंगे। लेकिन पहले हम ज़रा शुरू कर लेते हैं झोंक सरकार से। झोंक सरकार हम टीवी का ड्रामा है और गालबन 9वीं 10वीं 11वीं की उसकी अभी चली है और उसको बड़े शौक़ से देखा जा रहा है। उसमें फरहान सईद हैं, आसिफ रज़ा मीर हैं और आसिफ रज़ा मीर के जो बेटे मीरल हैं वो बड़े अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। वो हैं आसिफ रज़ा मीर की 3 बीवी हैं, जिनमें एक सकीना सम्मो है, दूसरी नमरा समथिंग है और इसी तरह तीसरी बीवी भी है, एक फ़िज़ा गिलानी है शायद मेरे ख्याल में। ये इसको कितना देखा गया है, इसको एक्शन ड्रामा होने की वजह से बहुत पसंद किया जा रहा है। इसको कितना देखा गया है, झोंक सरकार की जो अभी वाली किस्त थी उसको 3 मिलियन लोगों ने देखा है और झोंक सरकार को बच्चे बड़े शौक से देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, और इसको हर उम्र के लोग देख रहे हैं। उसके म्यूज़िक की वजह से उसकी अपनी एक पहचान बनी है झोंक सरकार की। उसकी लोकेशंस अच्छी हैं, उसका स्क्रिप्ट ज़रा हट के है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो हिबा बुखारी के वालिद का किरदार है, मास्टर जो बने हुए हैं, मास्टर का नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन वो जो मास्टर बने हुए हैं वो किरदार गालबन पहले सलीम मिराज साहब को ऑफ़र हुआ था, लेकिन उनकी शूटिंग वगैरह की मसरूफियात थी। लेकिन बहरहाल जो अभी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा उसको अदा कर रहे हैं किरदार को, और ड्रामा जो है वो अपनी मकबूलियत के पीक पे है। देखते हैं इसको कितना खींचते हैं या कितना आगे लेके जाएंगे। अगला ड्रामा है जनाब काबली पुलाव। काबली पुलाव भी क्योंकि उसी दिन लगता है, एक ही दिन मंगल वाले दिन लगता है काबली पुलाव, और काबली पुलाव ग्रीन एंटरटेनमेंट की पहचान बन चुका है। वो ट्रेंडिंग में भी रहा सोशल मीडिया पर। उसकी 5वीं किस्त थी, 5वीं किस्त को देखा है उसके 2.8 मिलियन लोगों ने, यानी कि बिल्कुल झोंक सरकार के पीछे। हालांकि उसकी किस्तें ज़्यादा हैं झोंक सरकार की, 10वीं 11वीं किस्त उसकी या 9वीं तो थी, लेकिन इसकी अभी 5वीं किस्त है और इसने अच्छी खासी तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली है। अगर आप ग्रीन एंटरटेनमेंट के शुरू के ड्रामों को देखें तो इमरान अब्बास को और सबा कमर को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हारे हुस्न के नाम को बड़े शौक़ से देखा गया था शुरू में, लेकिन उसने अपनी जो कम से कम यूट्यूब के हद तक व्यूअरशिप है वो ड्रॉप की है। हम दूसरी TRPs भी आपको बताया करेंगे, लेकिन जल्द बताएंगे। उसने ड्रॉप किया है अपने स्क्रिप्ट की वजह से, क्योंकि जो चेहरे होते हैं वो कितना आपको लेके चल सकते हैं, और स्क्रिप्ट होता है जो जानदार होता है। ड्रामों में तो होते ही स्क्रिप्ट है, जिसको लोग बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार करते हैं, वो उसके स्क्रिप्ट की वजह से करते हैं। तो ये है काबली पुलाव। उसकी जो डेप्थ है वो अपनी जगह पे है, उसकी एक्टिंग अपनी जगह पे। अतियामुद्दीन साहब का बड़ा अच्छा सीन था जहाँ पे वो अपनी बीवी को कहते हैं, अपने बल्कि साले को कहते हैं, जो लोग स्टोरी जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप लोगों में कत्ल होते हैं, हमारे यहाँ पे ना लोगों को जलील किया जाता है। वो बड़ा अच्छी लाइन थी और उसको जिस तरीके से उसकी अदायगी की वो भी बहुत अच्छी। सबीन जो है वो बड़े अच्छा रोल कर रही हैं इसमें पठानी का, और बहुत ही लंबी लंबी पश्तो बोली है। उनकी अदाकारी की ख़ास बात यह है कि उसमें बड़ा आमियाना एक आम सी लड़की ही नज़र आती है, कहीं से कोई ग्लैमरस चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालांकि उनका इतना बड़ा ड्रामा भी ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद जियो एंटरटेनमेंट पे जो जियो पे ख़त्म हुआ उनका वहाज के साथ, लेकिन इसमें ये जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है और स्टोरी भी बहुत अच्छी चल रही है। इनका किरदार अच्छा है, स्टोरी ने भी भरपूर तरीके से देखने वालों को अपनी तवज्जो में रखा हुआ है, जकड़ा हुआ है बल्कि। तो ये काबली पुलाव को, जैसा मैंने बताया, 2.8 मिलियन और ट्रेंडिंग में है। और हर जगह जहाँ पे भी आप चले जाएँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग, सुनते रहता हूँ, मैं खुद भी सुनता रहता हूँ, और ऑफिसेज वगैरह में भी काबली पुलाव का बहुत तज़किरा है। इस तरह का तज़किरा किसी ज़माने में मेरे पास तुम हो का होता था। अगला ड्रामा जनाब जीवन अगर है। जीवन अगर की मंडे को लगता है, उसका भी अगर आप देखें तो जीवन अगर की 1.2 मिलियन लोगों ने देखा है। इसमें अब इंटरेस्टिंग पहलू जो है वो सुहैल अहमद साहब के जो शाहजी वाला किरदार है वो किस तरह जाएगा, उसकी तरफ माइल होगा। जो राबिया भट्ट किरदार अदा कर रही हैं उसकी तरफ, ये एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा थोड़ा सा अभी उस तरह का नहीं है, नरम है, लेकिन अपने स्क्रिप्ट के लिहाज से उसमें वो ठीक जा रहा है। अगला ड्रामा तुम्हारे हुस्न के नाम का, जैसा मैंने पहले बताया, इसको 9,35,000 लोगों ने देखा है। इसने अपनी व्यूअरशिप काफ़ी ड्रॉप की है क्योंकि ड्रामा काफ़ी स्लो चल रहा है, और उसमें जो पिछली वाली किस्त थी उसमें बड़ी अच्छी अदाकारी थी इसकी, जहाँ पे वो पेंटिंग वाली उस पर आते हैं, वहाँ पे सबा कमर ने और इमरान अब्बास ने, और जो एक और किरदार था जो बड़ा शोखा दिखाया है अमीर, वो उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार किया अपने उसके हिसाब से। तो ये है। और अगला ड्रामा जो एक और है जिसने, उसकी भी 5वीं किस्त गालबन आई है, वो है नौरोज़। नौरोज़ जो है उसमें
मरवा बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही हैं और नौरोज़ की को देखा है 5वीं किस्त को 1.1 मिलियन लोगों ने। इसको हम इसलिए भी शौक से देखते हैं कि पिंडी में ज़्यादा शूट हुआ तो देख रहे होते हैं कि यार ये वहाँ पे जगह है, ये वहाँ पे है। तो इसमें मंजर सेबाई का भी बड़ा जानदार काम है। जो मरकज़ी किरदार है वो मरवा का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभा रही हैं और बड़ी आम ही लड़की लग रही हैं किरदार के अंदर हैं। अब वो एक और जो जिनके पास हैं, जिनको जो यूट्यूबर दिखाई हैं, उसमें कंटेंट क्रिएटर दिखाई हैं, उसके साथ उनकी अपनी एक स्टोरी चल पड़ी है, वो भी उसकी पैरेलल चल रही है। वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था, वो भी है। लेकिन बहरहाल मंजर सेबाई जो है वो ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं उसको, और उसकी जान के दुश्मन हुए अपनी पोती के। देखते हैं कि वो ड्रामा आगे किस करवट जाता है। अब मैं इडियट के हवाले से बात कर लेते हैं। इडियट का स्क्रिप्ट अच्छा है। इडियट और बाकी जो ड्रामे बच गए हैं, सुनाश वगैरह, उसको हम तफसील से बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन इडियट को देखा है लोगों ने 5,44,000 लोगों ने, लेकिन इसको अभी 16-17 घंटे हुए अपलोड हुए, क्योंकि कल हुआ। बाकी के दिन ज़रा ज़्यादा हो गए थे। देखते हैं ये कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन इडियट में सबसे अच्छा काम जाहिर है मनशा पाशा तो अपनी जगह पे ठीक है, बाकी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन क्या बात है, अहमद अली अकबर साहब की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डायलॉग बोल रहे हैं इसमें। उनकी डायलॉग डिलीवरी की टाइमिंग बहुत अच्छी है और वो किरदार के हिसाब से अपने आप को फिट कर लेते हैं हर जगह पे। अब मैं आता हूँ जनाब एक ड्रामा। मैं वो ड्रामा बिल्कुल नहीं देख रहा। मैं कभी भी जियो के ड्रामे नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि बड़ा स्टार प्लस स्टाइल है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बंदा सीढ़ियाँ उतरता हुआ आ रहा है तो पहले कोई 20 सेकंड उसको दिखाएंगे, दूसरा बंदा इधर से आ रहा है वो उसको घूर रहा है, 20 सेकंड इसको दिखाएंगे, 1.5 मिनट 2 मिनट, इस तरह खामोश सीन का मैं खुद हामी हूँ। लेकिन इस तरह के भर्ती के खामोश सीन जहाँ पे आपको 31 या 37 मिनट पूरे करने हो, वो वाले ड्रामे मैं बिल्कुल उसको रिकमेंड नहीं करता। वो सिर्फ एक बबल है जिसको आप खींच रहे हैं, वो आखिर टूट जाता है। उसके अंदर कोई वो नहीं रहती तवज्जो वगैरह। आप बेशक जियो पे चलाएं, जितनी मर्जी उसकी TRPs ले, मैं कम से कम इसका हक में नहीं हूँ। जो स्टाइल तो थे ही, अब हरकतें भी वही वाली शुरू कर दी हैं। अभी जो दिखाया है ड्रामे में कि शादी की रात है और मोहसिन अब्बास हैदर और उसके साथ जो दुल्हन है वो दोनों मैनोशी कर रहे हैं 16वीं किस्त में, और उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद भी हुई। ये क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे माशरे में कितने लोग इस तरह करते होंगे? क्या अक्सरियत ऐसे करती है? ये वो चैनल है जिस चैनल के ऊपर मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान चला लिखा हुआ निमरा का, और उमैरा अहमद का लिखा हुआ था, और बाबर जावेद उसके डायरेक्टर थे। समिया मुमताज़ ने क्या काम किया था, क्या मैसेज था उसके ऊपर, उलमा इकराम ने वगैरह ने प्रोग्राम भी किए थे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई बंदा कुछ करता है वो उसका ज़ाती वो है, लेकिन जिस टाइम आप नेशनल टीवी के ऊपर आप दिखाते हैं इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत केयर करनी चाहिए। फिल्म देखने के लिए लोग जो है सिनेमा पे जाते हैं, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस और दूसरी वेबसाइट जो है वो अंग्रेज़ी फिल्मों के हवाले से भी पहले लिखते हैं। हालांकि फ़िल्म देखने के लिए पहले बच्चों को पता होता है कि पेरेंट्स को हम बच्चों को लेके जाएँ या ना जाएँ। एनिमेटेड फिल्म होगी, कोई बारबी टाइप फिल्म होगी या कोई और होगी तो वो लेके जाते हैं। इसी तरह कोई 3D फिल्म है वो लेके जाते हैं। लेकिन कोई इस तरह की सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर फिल्में बनती हैं तो वो नहीं लेके जाते। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस में बाकी वेबसाइट भी PG के हवाले से बताते हैं कि इसमें अल्कोहल का वर्ड कितनी दफ़ा आया है, इसमें फायरिंग कितनी दफ़ा हुई है, इसमें थप्पड़ कितनी दफ़ा पड़ा है, इसमें वेपन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ताकि पेरेंट्स जो है उनको पता हो कि हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है। यह है सनमे की हालत। और जब घर के अंदर, हर घर के अंदर जब एक चीज़ चलती है तो उसको फिर जिस तरीके से दिखाया जाता है, घर में हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा बच्चा, हर किस्म के मजहबी, दूसरे जिनके घर के अंदर नमाज रोज़ा भी होता है जो किया जाता है, वो सारा कुछ दिखाया जाता है। लेकिन उससे बढ़ के ये है, ये जो दिखाया जा रहा है हकीकत के बिल्कुल करीब नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि एक क्लास ऐसी है जिसको दिखाना, तो उस क्लास को बराए मेहरबानी ना दिखाएं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर घटिया किस्म की फिल्में या मुल्क के किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर भी घटिया फिल्में बनती हैं, उनके पास भी ये जवाज़ होता है कि ये किरदार की डिमांड थी, हमने ये वाला सूट इसलिए पहना है, ये किरदार की डिमांड थी, हमने इसलिए ये वाला पहना दिया। ये बहाने तलाश किए जाते हैं। हर किरदार के अंदर आप डिमांड अगर पैदा करते रहें तो आपके कपड़े कम से कम होते चले जाएंगे। हर किरदार के अंदर आप अगर डिमांड करते रहें तो वो बिलो द बेल्ट जितनी आपका मुआशरा जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दिखाते, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप नहीं दिखा सकते कि हमने ये दिखाना है जी इस वो किरदार की डिमांड है। ये बड़ा ही भोंडा किस्म का और बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। तो और मैं अगेन आता हूँ, मुझे क्यों मुझे किसी ने बताया था कि ये हुआ है, मैंने कहा इसके ऊपर तो मैं वीलॉग करूँगा, मैंने इसलिए वजह से उसको देखना पड़ा। और जियो ने अपनी किस्त नंबर इसकी 13 बिन की जो किस्त नंबर 31 है उसको काट दिया है। सारी किस्तें 37 मिनट की हैं, ये वाली किस्त 31 मिनट की है, वो 6 मिनट का 5 मिनट का जो सीन था वो उन्होंने काटा है। क्यों काटा है? फिर अगर आप थे, आप डटे रहते उसके ऊपर, आपने वो सीन क्यों काटा? दूसरा ये है कि मुझे जब इस किस्त के लिए मैंने पिछली किस्त को भी थोड़ा सा तलाश किया और इतने फजूल किस्म के इसके अंदर, उधर से काशिफ महमूद चलता आ रहा है,
इधर से जनाब साहब मोहसिन अब्बास हैदर चलते आ रहे हैं, काशिमा में सिगरेट पीते हुए अखबार पढ़ रहा है, मोहसिन अब्बास हैदर उसको घूरी जा रहा है और वो फिर उसको देखता है, वो उसको घूरी जा रहा है और एंड रिजल्ट क्या होता है, वो अपने कमरे में चला जाता है, अपने काम से काम लग जाता है। क्या दिखाना चाहते हैं आप इस तरह मैंने देखा है कि कुछ लोग टॉक शो करते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि अगर गेस्ट नहीं बैठे अकेले बोल रहे हैं तो ड्यूरेशन कितनी देर में पूरी होगी, वो ड्यूरेशन के पीछे बातों को खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, लंबा करेंगे, बातों के अंदर रेपिटेशन आएगी। इसी तरह इसके अंदर दिखा रहे हैं, सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा है, वो दिखा रहा है। वो खाम खा एक सुना करते थे कि जो क्लोजअप है वो कभी कभी दिखाया जाता है फिल्म में, इस तरह क्लोजअप शॉट एकदम करके हैरानी वाला शॉट कभी कभी दिखाया जाता है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बरकरार रहे। अब यहाँ पे एक किरदार चलता हुआ आता है, वो किचन के अंदर खाना खा रहा है तो तब उसको देख रहे हैं, वो उसने ब्रेड उठाई हुई है तब उसको क्लोजअप के साथ देख रहे हैं, वो ब्रेड नहीं उठाई हुई, शायद उसने कोई सांप उठाया हुआ है, आप क्लोजअप, वो कोई पानी पी रहा है दूसरा किरदार उसको तब क्लोजअप, डन डज इधर से क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये कोई ड्रामे है, फजूल ड्रामे है जो इंडियन हमारे पीछे चलते थे। हमारा सिर्फ ये वाला चैनल खासतौर पर उनके पीछे लगा हुआ है। हमारे ड्रामे का सबसे बुरा दौर जो था वो 2000 की जब सदी शुरू हुई थी, तो जिस वक्त हमारे यहाँ पे वो लंबे लंबे सीक्वल बनना शुरू हुए, उनको कॉपी करना शुरू किया, वो था। फिर जब इस सदी का दूसरा अशरा शुरू हुआ, ड्रामा ने को संभाला लिया और उस दूसरे अशरे के अंदर ही ड्रामे अपना तवज्जो हासिल करने में कायम रहे। वो क्यों रहे? वो अपने स्क्रिप्ट की वजह से, वो अपनी मेकिंग की वजह से, वो पाकिस्तान की वजह से, वो PTV के जो ड्रामे थे उस स्टाइल से जो मेकिंग की उसकी वजह से। तो यही वजह है कि अब जो चैनल अच्छे ड्रामे दिखाएंगे उसको लंबा नहीं करेंगे, वो ड्रामे ही चलेंगे, उस ड्रामे को ही पसंद किया जाएगा और वीलॉग के अंदर भी उसी ड्रामे के ऊपर हम बात किया करेंगे, ऐसे ड्रामों के ऊपर हम बात नहीं किया करेंगे। हाँ, इस तरह की कोई चीज़ दिखाएंगे तो हम तनकीद ज़रूर किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।